पेपर लीक पर एनटीए का बड़ा एक्शन। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त किए गए। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर। पेपर लीक पर एनटीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त किए गए हैं, तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एनटीए पर नीट पेपर लीक को लेकर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त किए गए हैं। पेपर लीक पर एनटीए का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। छात्रों की तरफ से लगातार जो मांगे रखी जा रही थी, पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया था कि पेपर लीक को लेकर और कठोर कानून बनाए जाएंगे। इसको लेकर एक मसौदा भी तैयार किया गया, जिसे सदन में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ एनटीए पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से कुछ देर बाद होने वाली है, तो उससे पहले सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त किए गए हैं। तो नीट पेपर लीक को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर। एनटीए की बड़ी कार्रवाई। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त किए गए हैं। नीट पेपर लीक को लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। तो पेपर लीक पर एनटीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एनटीए के 47 अफसर बर्खास्त किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और एनटीए में बदलाव को लेकर सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि आने वाले भविष्य में समय में कोई पेपर लीक ना हो, उसको लेकर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और आप देखिए कि एनटीए पर बड़ी कार्रवाई, सवाल के घेरे में एनटीए ही तो था। पहले दिन से ये सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पूछा जा रहा था कि आखिरकार ये हुआ कैसे। और देखिए कि 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तय करनी थी, जवाबदेही तय करनी थी। और अभी और बड़े सुधार होने की तैयारी है। अभी पूरा ढांचा बदल दिया जाएगा, जिससे कि आज के बाद भारत में इस बात पर सवाल ना उठे कि पेपर लीक कैसे हुआ, वो भी नीट जैसा पेपर। और सबसे बड़ी बात देखिए, परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी। शिक्षा मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्र के मुताबिक हटाए गए कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। और देखिए, कल ही एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। नरेश पाल गंगवार एजुकेशन सेक्रेटरी बनाए गए थे और लगातार बैठकों का दौर है। आज अभी आपसे बात कर रही हूँ, उससे पहले मिनिस्ट्री की बैठक चल रही थी। लगातार बैठक और एनटीए पे ये बड़ा फैसला क्रैकडाउन किया गया। और ये कार्रवाई परीक्षा पेपर लीक से जुड़े विवादों के बाद हुई है। एनटीए के में किए जा रहे व्यापक बदलाव का हिस्सा है ये। और देखिए, जनता जो जवाबदेही का इंतजार कर रही है, अकाउंटेबिलिटी तय कर रही है, उसका हिस्सा है ये कि कौन है अकाउंटेबल। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री के सचिव हैं, जिनकी जिम्मेदारी निगरानी में होना था, वो हटाए दिए गए, बदलाव हो गया। एनटीए जो सबसे बड़े सवालों के घेरे में थी, उसको बदल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले हफ्ते में एनटीए में बड़े जो पूरा ढांचा ही बदलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव, प्रशासनिक बदलाव, सुधार ऐलान किए जाएंगे। और देखिए, अब एक और अगर हमारे दर्शक जुड़े हैं तो पहले उनको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, भारत में शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी होती है। ये इंडिपेंडेंट संस्थान है और जिसका मुख्य काम ही देश के कई बड़े प्रवेश और परीक्षाओं को आयोजित कराने की बात होती है। एनटीए प्रमुख रूप से, आपको मैं ये बता दूं, ना सिर्फ नीट यूजी, बल्कि सीयूईटी, यूजी, पीजी जो विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए होता है, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाएं, और जेईई मेंस इंजीनियरिंग जो होता है, ये बड़ी परीक्षाएं हैं जिसमें देश का मिडिल क्लास युवा सबसे पहले चाहता है, बचपन से सपना परिवारों का होता है कि एग्जाम हो। और अगर एनटीए फेल हो जाता है, एनटीए 2024 से पेपर लीक, अभी पेपर लीक, तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। कुल मिलाकर एनटीए वो एजेंसी है जो लाखों छात्रों की राष्ट्र स्तर की बड़ी परीक्षाओं को कराना, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, प्रश्न पत्र की सुरक्षा, परीक्षा प्रक्रिया और रिजल्ट से जुड़े कामों को संभालती है। उसके 47 अधिकारियों को अब हटा दिया गया है कार्रवाई स्वरूप, और उन पे आपराधिक मामला दर्ज होगा। यानी देश के वो युवा जिन्होंने डंडे खाए, जो जनता मंदिर पर आए, उनको आज एक बड़ा न्याय मिलने की दिशा में काम है। अब ये देखना होगा कि क्या युवा इससे आश्वस्त होते हैं, क्या संतुष्टि मिलती है। और उम्मीद तो ये भी है कि कुछ देर में
जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो देश को संबोधित करें, युवाओं को संबोधित करें और ये विश्वास दिलाएं कि आज के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा कि नीट परीक्षा या और कोई जेई दूसरे बड़ी परीक्षाएं लीक होंगी। संभवतः युवाओं को सेम पेज पर लाके, उनको कन्विंस करके, उनको जवाबदेही का जवाब देकर ये तमाम बातें की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। कल से लेकर अब तक बड़े बदलाव इस दिशा में हुए हैं। आदिति, माना जा रहा है कि ये तो अभी कार्रवाई की शुरुआत है, इससे बाद और भी कई कदम उठाए जा सकते हैं और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, अभी और भी बड़ी कार्रवाई होगी, बहुत बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है कि जो एजुकेशनलिस्ट होते हैं, बहुत अलग अलग उसके उनकी कमेटी भी बिठाई जाए। इसके अलावा एनटीए में कुछ व्यापक सुधार और बदलाव देखने को मिले, जिससे परीक्षाओं के तरीके बदलें, इजी हो जाएं, इस तरह की कोई स्थिति पैदा ना हो। ये एक रिफॉर्म की तरह देखा जाएगा। आपको बड़े ये आंदोलन हुआ, उसको जाया नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा सरकार दावा कर रही है। और जो बच्चे आज नहीं रहे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनकी जीवन जो मृत्यु है वो जाया नहीं जाने दी जाएगी और एक बड़ा रिफॉर्म होगा एजुकेशन सेक्टर में ये। और अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़े रिफॉर्म्स। और फिर सबसे बड़ी बात है, शायद सोमवार को संभवतः वो बिल जो आज जिसपे पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, नकल वाले बिल को लेकर जो और कड़ा किया गया है, वो अभी आएगा जब पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, उसमें भी बड़े बदलाव, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 10 साल तक की सजा और कैसे कड़े कानून उस पर बनाए जाएंगे अगर कोई भी संदिग्ध होगा। यानी कि आने वाले समय में और भी कठोर कार्रवाई और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, नियम को और कठोर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अब तक की एनटीए की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, 47 अफसर बर्खास्त किए गए हैं। आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।